बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सदगुरु स्वामी शिव जी महाराज की जय। शिव अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण तेरे नाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के नाम, एक सहारा तेरा नाम। हमारे आध्यात्मिक जगत में दीनता को, नम्रता को प्रधानता है, इम्पोर्टेंस दी जाती है नम्रता को, दीनता को। वही इस वाणी में भाव है। अशरण, भले हम शरीर करके गुरु के, ठाकुर के बने हैं, लेकिन मन करके अभी तक हम लोग ये न जो रस्सी बिना कोई पशु मुझे, कोई रस्सी न बंधी हुई हो गले में किसी पशु की, वो कहीं भी जा सकता है, किसको भी गिरा सकता है, खुद को भी तकलीफ पहुंचा सकता है। वैसे ही हम सबका मन है अशरण। पूरे हम गुरु के, ठाकुर के, इष्ट देव के बने नहीं हैं, हम लोग अशरण हैं। तो निवेदन है अशरण शरण शांति के धाम। हे मेरे शांति के धाम, यहाँ गुरुदेव के श्री चरणों में शांति का वास है। यहाँ शांति मिलेगी जो संसार को बहुत जरूरी है, ढूंढता है संसार वाले। कोई संसारी ढूंढता है पहाड़ों पे, कोई कहता है मैं कश्मीर जाऊंगा, बर्फ में ढूंढते हैं, कई वादियों में चले जाते हैं, नैसर्गिक नेचुरल वातावरण में, लेकिन उनको वहां भी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ है अशरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। मेरा एक ही सहारा है। जैसे संत नामदेव हैं महाराष्ट्र के, उनकी वाणी आती है, मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंदकारा।
मैं गरीब, मैं मिस्कीन, तेरा नाम है आधारा। मैं अंधा हूँ इस भव सागर में, तेरे नाम की मैंने अपने हाथ में लाठी ली है। वैसे ही हम लोग यहाँ कह रहे हैं एक सहारा तेरा नाम। अच्छी एक प्रार्थना है, आइए सब मिलकर गाते हैं। विश्व विधाता भव भय त्राता, जन मन रंजन मंगलदाता। विश्व विधाता भव भय त्राता, जन मन रंजन मंगलदाता। असुर निकंदन तेरो नाम, एक सहारा तेरा नाम। असुर निकंदन तेरो नाम, एक सहारा तेरा नाम। हे प्रभु आप कौन हो? विश्व विधाता, भव भय त्राता। ये तकलीफें मिटाने वाले हो, एक विश्व को खिलाने वाले हो, जिसको बहुत से भक्त लोग कहते हैं विश्वेश्वर भगवान, जो विश्व का ईश्वर है, ध्यान रखता है और भय को दूर करता है और जन मन रंजन मंगल दाता, जो सभी भक्तों के मन को खुशियां देने वाला है। और प्रभु कैसा है? जो असुर निकंदन, जो असुरों को, पापियों को नाश करने वाला है। लेकिन हम लोग क्यों कह रहे हैं हम कौन से अच्छे हैं? इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रावण को जलाना हमारा अधिकार नहीं है और न देखना चाहिए, न जाना चाहिए। मेरी प्रयास रहती है कभी भी मैं जाऊं नहीं जहाँ रावण दहन होता है दशहरे के दिन। क्यों? हम कौन से अच्छे हैं? हम सबके मन में रावण वृत्तियां हैं। फिर भी कहते हैं रावण में तो एक दोष था, पराई स्त्री को चुरा के लाया था और प्रस्ताव रखा था मुझसे शादी करो, उसने नहीं करी थी तो रावण ने जोर जबरदस्ती नहीं करी थी। रावण का इतना दोष था। वैसे रावण में दूसरा दोष माना जाता है अहंकार, तो हम में भी अहंकार है, हम कोई रावण से कम है? तीसरा, रावण को बहुत समझा रहे थे, माता पिता धर्म पत्नी भाई, किसी के कहने में नहीं आया तो हमें भी सभी समझाते। हम लोग कहाँ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, खुद को सुधार पा रहे हैं? हमें अधिकार नहीं है। लेकिन हाँ, परमात्मा को ये निवेदन गुरुदेव को कर सकते हैं, मेरे अंदर जो पाप वृत्तियां हैं, असुर वृत्तियां हैं, उसको नष्ट करो, ये ठीक है। आइए थोड़ा आगे भाव बढ़ाते हैं। ब्रह्मा विष्णु कोई महेश्वर, सच्चिदानंद तू विघ्नेश्वर। ब्रह्मा विष्णु कोई महेश्वर, सच्चिदानंद तू विघ्नेश्वर। कोई है बुद्धि का धाम, एक सहारा तेरा नाम। कोई है बुद्धि का धाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। हे प्रभु, प्रभु को कहें एक आमाई जुगत व्याय, तिन चेले परवान, एक संसार एक भंडारी खिलाए दीवान। तू ही शिव, तू ही श्याम, तू ही हो मेरे राम। एक दृष्टिकोण है भगवान ही है सब में, दूसरा दृष्टिकोण है
सबको भगवान ने बनाया है। एकामाई जुगत गाई, परमात्मा ने पहले महामाया को जन्मा, उत्पन्न किया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया। इस माध्यम से चराचर जगत को परमात्मा चला रहा है। तीसरा एक भाव है, वही है, कोई अलग थोड़ी है। और मेरे गुरुदेव ही ब्रह्मा हैं, मेरे गुरुदेव ही विष्णु हैं, मेरे गुरुदेव ही शिव हैं, और वही सच्चिदानंद हैं, और वही विघ्नों को हरने वाले विघ्नेश्वर हैं। तो ही है बुद्धि का धाम, क्योंकि गुरु ही ज्ञान देता है। दान की महिमा बहुत है, जल दान की महिमा, अन्न दान की महिमा, वस्त्र दान की महिमा है, गौ दान उत्तम दान, गौ दान, फिर भूमि दान, कन्या दान, औषधि दान, अभय दान, ये अच्छे दान उत्तम दान माने जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दान देता है हमें गुरुदेव, जो नाम दान देता है, ज्ञान दान देता है। इसकी तुलना संसार में उनको दे दें, पूरा संसार, पूरी धरती भी दे दें, फिर भी तुच्छ है उनके सामने। तो गुरु ही मेरा बुद्धि का दाता है, मेरे बुद्धि में ज्ञान स्थापित करता है। अलग अलग माध्यम ढूंढता है कि जैसे मेरे बुद्धि में ज्ञान बैठे। आइए सभी मिलके और इस एक भाव बढ़ाते हैं। तुम ही भक्ति, तुम ही शक्ति, दुर्गा भवानी मां कल्याणी। तुम ही भक्ति, तुम ही शक्ति, दुर्गा भवानी मां कल्याणी। करती पूर्ण सबके काम, एक सहारा तेरा नाम। करती पूर्ण सबके काम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के धाम, एक सहारा तेरा नाम। प्रभु तू ही भक्ति हो, हे मेरे गुरुदेव, मेरी भक्ति भी तुम, मेरी शक्ति भी तुम, मेरी दुर्गा भवानी कल्याणी भी तुम, और मेरी सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले भी आप ही हो, और कोई नहीं है। जितनी आयु गुजरती जा रही है, हमारी भक्ति और भाव की बढ़ोतरी होनी चाहिए। जितना एकाकार और अपने स्वरूप में स्थित होना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे इस दिशा में बढ़ेंगे, उतने अंदर की मौज मस्ती, इलाही मस्ती बढ़ती है। फिर संसार तुच्छ लगता है, उतार चढ़ाव मन को प्रभावित नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण के सामने पूरा परिवार एक दूसरे को शराब पी के तलवार से मार रहा है, भगवान आनंद में है। चलो वो भगवान हुए। कई संतों के ऐसे उदाहरण हैं जिनकी आंखों के सामने बड़े बड़े तकलीफ हुई। यहाँ तक के सुकरात ने हकीकत की बात कही थी। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड देते हैं, संत है चलो तो इसको विषपान कराओ, जहर पिलाओ, फांसी पर चढ़ाएंगे, तकलीफ होगी।
फिर कहा गया चलो संत है ऐसा करते हैं कि इसको अपने देश से ही जलावतन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जो सैनिक छोड़ने आए जब अपने देश के कंठे पर किनारे पर पहुंचे, सीमा पर पहुंचे, कहा कि आप ऐसे करो भाग जाओ, हम राजा को कहेंगे आप मर गए, आपको जहर पिला दिया। तो सुकरात कहता है नहीं भैया, हम जैसों को तो विष पीना ही है, क्योंकि संसार को हकीकत चाहिए ही नहीं, सत्य चाहिए नहीं, संसार को चाहिए झूठ, और हमसे झूठ होगा नहीं। इसलिए दूसरा वहां जाएंगे, दूसरा कोई पिलाएगा, आप अपने देश के हो पिलाओ, और राजा की ओर से हो सकता है आपको कोई उपहार, कोई इनाम मिले। हमारी इच्छा है आप सदैव सुखी रहो। तो ये सदैव से होता आया है। अच्छों को तकलीफें सहनी पड़ती है, लेकिन उनके मन को तकलीफ नहीं होती। बाबा शिवजन साईं के शरीर को बहुत पीड़ा होती थी। हम लोग व्हीलचेयर से जब आसन पर बिठाते थे, फिर आसन से व्हीलचेयर पर, फिर कमरे में व्हीलचेयर से पलंग पर, बाबा जी को कहते थे आप बाहर नहीं चलो। बोले क्यों? हम लोग कहते बाबा जी आपके शरीर को पीड़ा हो रही। बोले इतनों को जो सुख मिल रहा है, हम चलते हैं, लोग दर्शन हेतु आते हैं, कोई सत्संग सुनाने, कोई सत्संगी आयोजन की सेवा करने हेतु कोई सुनने आता है, कोई भंडारा देने हेतु, कोई भंडारा कराने हेतु, कोई करने हेतु, कोई खाने हेतु, इतनों को लाभ मिल रहा है। शरीर को पीड़ा है तो होने दो, ये शमशान की अमानत है, एक दिन जल के भस्म हो जाएगी। क्यों न कईयों को लाभ मिले, बाकी थोड़ी पीड़ा होती है तो होने दो। और आगे चल के ये बातें मैं रोज रोज क्यों बताता हूँ कि ऐसी अनुभूतियां भी हमारी खुद की होनी चाहिए। कोई कहे कि हम लोग संसार में उन्नति करना चाह रहे हैं, या आध्यात्मिकता में कोई सूत्र, कोई उपाय, कोई सरल कोई बात बता के जाए, तो यह रहेगी कि जो अनुभवी महापुरुष हैं, उनकी वाणियां, उनके वचन सुने और वैसा करते हैं। बस ज्यादा झंझटों में न पड़े हम लोग। ज्यादा कब इतने किताब पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, फिर एक एक बात खुद पर अमल करके देखेंगे, फिर अपनाएंगे। आयु छोटी है, पहले दुनिया भर के झंझट हैं। छोटी आयु की अलग झंझट, जवानी की अलग बात है, वृद्धावस्था की अलग तकलीफ है, फिर धन की, तन की, मन की, परिवार की, पड़ोस की, फिर मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये अहंकार, या नहीं पढ़ा हूँ, ये फिर निराशा। इन ज्यादा बातों में न पड़े। हमें जो गुरुदेव आध्यात्मिक दृष्टि से जो गुरुदेव कह रहे हैं करते जाएं, ज्यादा उसमें दिमाग खुद का न लगाएं। फिर हर कर्म जो करेंगे वो हमारी पूजा, वो सेवा हो जाएगी। हनुमान जी महाराज ने लंका को आग लगाई, उनको पाप थोड़ी लगा, ये भी उनकी भक्ति में गिना जाता है। अंगद ने रावण के सामने पैर को टिकाया, आके हिला के दिखाओ, ये भी उसकी भक्ति थी, ये भी उसकी भक्ति में गिनी जाती है। शबरी वेलणी ने झूठे बैर रखे थे, ये भी भक्ति। जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये भी भक्ति थी। लक्ष्मण जी महाराज ने 14 साल नींद नहीं करी, ये भी भक्ति थी। हनुमान जी महाराज इतना समुद्र लांग के गए, ये भी भक्ति थी। भरत राम के वियोग में, राम की याद में रहते थे और राज्य भी चलाते थे, ये भी उसकी भक्ति थी। शत्रुघ्न समझ गए कि सच्चे राम के भक्त ये भरत जी हैं, मैं इस दास का भी दास बन के रहता हूँ, ये भी उसकी भक्ति है। तो जो समर्पित एक बार हो गया, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, उसका हर कर्म फिर भक्ति है। शिव जी के साथ विराजती है वाम भाग में, लेफ्ट साइड में, माँ सती के रूप में भी, फिर माँ पार्वती के रूप में भी सदैव साथ में रहती है। और नियम क्या है भगवान शिव जी का? भगवान शिव जी किसी न किसी कथा में रोज जाते हैं, या तो राम की कथा में, या तो कृष्ण कथा में जाते हैं। जब जाते माँ पार्वती साथ में जाती, कथा सुन के आते, लौटते समय चर्चाएं थोड़ी होती, फिर शिव जी जब कैलाश पर्वत पर आते तो समाधि में लीन हो जाते। ये भगवान शिव जी का और माँ पार्वती का नियम है।
नियम यही है पति पत्नी का। या तो भगवत चर्चा कथा सुन के आते, फिर वो बातें करते जाते हैं रास्ते में, जब कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं, फिर कैलाश पर्वत पर बढ़े पहुंचे तो भगवान शिव जी आंखें बंद करके साधना में लीन हो जाते। यही नियम है। और हम सब इस प्रकार की बातें जब सुने तो नियम बनाते जाएं, अभी पूछे नहीं ज्यादा। हाँ, नए सीखने के लिए नई बात तो जरूर पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, ट्रायल एरर होगा, कभी कर पाएंगे, कभी नहीं होंगे, कभी सफलता, कभी असफलता, लेकिन पूरी जिंदगी इसमें नहीं गंवानी है। आगे की यात्रा, आने वाले जन्मों के लिए, परलोक के लिए सोचें, अपने वंशजों, अपने पितरों के लिए सोचें, उनके उद्धार सुधार के लिए सोचें। लेकिन ये तब होगा जब खुद करेंगे, फिर साथ साथ में हमारे गुरुदेव की इतनी कृपा है, सहज में मिल गए, सहज में गुरु मंत्र मिल गया, सहज में ज्ञान मिल रहा है, सहज में स्थान मिला है। अभी करते जाएं। इधर उधर की फजूल की बातें, मैंने कपड़ा डिटा दे, जो घर डिटो दे, गाड़ी डिटी दे, मोबाइल डिटी दे, यही थे नहीं भाई, हमें क्षमा करो। यही सुकरात संत बैठा था, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ, सुनाए सुनाए। गुरुजी बोले शांत हो जाओ, क्या है भाई? बोले कुछ बताने जा रहा हूँ, पहले सुनो। जो बात बता रहे मेरे से संबंधित है या नहीं है, या फिलाने पुट मंगो या मंगनी टूटो, उनमें मुझे कुट। पहली बात ये। दूसरा, जो बताओगे उसमें मेरी ज्ञान की वृद्धि होगी या ज्ञान की? अगर ज्ञान की वृद्धि होगी तो बताना, नहीं तो नहीं बताना। तीसरा, उसके सुनने से मन प्रसन्न होगा या डिस्टर्ब होगा? भाई इतना फिलाण मानो गालियों देते आगे, नहीं सुनाना। चौथा, आध्यात्मिक संबंधित विषय है या नहीं है? नहीं तो भैया नहीं बताओ, अपने साथ लेके जाओ। सुना है नहीं सुना है, मुझे सुनना भी नहीं। अरे बुद्धो तो ना बुद्धुड़ो भाई, बुद्धो भी कौन है, बुद्धुड़ो भी कौन है? और कछुआ क्यों शिव मंदिर में रखा जाता है? कि कछुए को जब जाना रहता है तो जहाँ पे हाथ पैर अपना पूंछ सिर निकालता है, जहाँ पहुंच गया अंदर खुद को समेट लेता है। ये भाव है। तो हो भक्ति देना, शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। भक्ति देना, शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। सबसे तरहों प्रसिद्धि आईना, एक सहारा तेरा नाम। जब तरहों प्रसिद्धि आईना, एक सहारा तेरा नाम। गुरुदेव से यही मांगे क्या? भक्ति देना, शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। भक्ति देना, शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। शक्ति लड़ने के लिए नहीं भाई, दिमाग कहीं वो घट कहाँ जाओ ना भाई, तू घट ना भाई। शक्ति का है कि किसान शक्ति हो, जिसको सूफियों में कहा जाता है त्याग। जो भी त्याग, यह याद न रहे कि मैंने क्या क्या छोड़ा है। अभी तक हमको याद है, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, हम होटल में रोटी नहीं खाते, हम रंगीन कपड़े नहीं पहनते, हम पिक्चर पर नहीं जाते। मतलब याद है ना, पिक्चर तो शब्द याद है। और मन की आदत क्या है? एक मत दिया जाता है, उपवास नहीं रखो। बोले क्यों? बोले जिस दिन आप उपवास रखोगे पूरा दिन याद रहेगा। आज एकादशी चावल नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, चावल मैंने सुबह ने पेट भर के थाली चावल नहीं खाएंगे। मम्मी सुबह पुलाव कर जाए या तारी कर जाए, तारी कूड़ा जी लेके, या तो वेज पुलाव बनाओ या तो बिरयानी बनाओ। जो चीज हमारे मन की आदत है, जैसे कहते ना महात्मा गांधी के लिए कहते कि बंदर को याद नहीं करना। एक संत ने कहा था कि बंदर को याद, जब ध्यान में बैठो तो बंदर को याद नहीं करना।
तो ये बार बार क्या याद आएगा। इसलिए इन बातों को छोड़ के उधर ध्यान बढ़ाओ, मूर्ति के सामने बैठ जाओ, बातें करो, भोग लगाओ, लड़ाई करो गुरु के साथ रोज। गणन शरण ना तो ना साथ झगड़ो था रोज होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम कभी ऐसे लगता है बाबा शिव भजन साईं से कभी दूर हुए ही नहीं है। पता नहीं लोगों को कैसे लगता है, हमें तो लगता है हमारे साथ। भक्ति देना, शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। भक्ति देना, शक्ति देना, अपने दर की सेवा देना। और क्या करते चरणों बस तेरा ही नाम, एक सहारा तेरा नाम। जपता रहो बस तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। शरण शरण शांति के नाम, एक सहारा तेरा नाम। एक सहारा तेरा नाम, एक सहारा तेरा नाम। बाबा शिव भजन है मेरे भगवन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवन। सदा चरणों में है मेरा नमन, सदा चरणों में है मेरा नमन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरी श्रद्धा है। जपो जी। मेरी श्रद्धा है, मेरी आस्था है, मेरे दिल की लगी है उनसे लगन, मेरे दिल की लगी है उनसे लगन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। बुरे कर्मों से मुझको बचाया, बुरे कर्मों से, बुरे कर्मों से मुझको बचाया। मन की मिठाई सारी उलझन, मन की मिठाई सारी उलझन। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। समझना है तेरा संदेशा, समझना समझना है तेरा संदेशा। ऐसी सेवा करो करूँ सेवा सुनाई, ऐसी सेवा करो करूँ सेवा सुनाई। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन है मेरा भगवान। बाबा शिव भजन है मेरा भगवान। सदा चरणों में है मेरा नाम, सदा चरणों में है मेरा नाम। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन। हरे राम हरे राम, हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा हरे हरे। हरे
शिव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा शिव धारा से प्यारा शिव धारा शिव धारा ये शिव धारा वाले साहिब की सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय।